Hello everyone, I'm Deepa Kabra. I'm a dietitian practicing in Pune from last 2 years. I believe diet is not the only thing. To be healthy, we need to take care of four parameters. पहला चीज डेफिनेटली डाइट है. डाइट प्लेज ऑलमोस्ट 70% important role to be healthy. Second is 20% that is your exercise routine. You need to exercise every day to be healthy. Third is your sleep factor. आप सभी को नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड स्लीप टू बी हेल्दी. एंड फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि इमोशनल मैनेजमेंट. आई अंडरस्टैंड हम सभी को स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है इज़ very 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 important. So if you want to be healthy, we need to take care of all the four parameters, and quarantine is probably the right time जब हम लोग हमारे ये चारों पैरामीटर्स पे इम्प्रूवमेंट ला सके to live a happy and a healthy life. We will discuss all these four parameters in detail. Okay, so we come up with the next slide. That is, can you see this monkey? This is a Tamarian monkey. आप ये सोचिए कि ये monkey कहाँ बैठा है. Think on this. Where is this monkey sitting? Try to think of a possibility कि ये बंदर कहाँ बैठा है. ये बंदर एक लड़की के सर पे बैठा है. क्या हमने इसके बारे में सोचा था? क्या हमने हमारी थिंकिंग उस लेवल पे लाया था कि ये बंदर एक लड़की के सर पे बैठ सकता है? नो. लाइकवाइज हमें सिर्फ इतना पता है कि डाइट से हम हेल्दी बनेंगे, एक्सरसाइज से हम हेल्दी बनेंगे, स्लीप एंड इमोशनल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, पर इसे कब, कैसे, कितना, ये चीज़ जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो उतना अपनी सोच को बढ़ाना ज़रूरी है. सो टू कट इट शॉर्ट, एज आई सेड इन द अर्लियर स्लाइड, हमें राइट खाना, राइट एक्सरसाइज एंड माइंड एंड बॉडी बैलेंस की बहुत ज़रूरत है. वी नो drinking water is very important, but we also need to understand कि पानी कैसे पीना है, पानी किस तरीके से पीना है और पानी कब पीना है. सबसे पहले जब हम उठते हैं बिना ब्रश किए, हमें we need to start our day with a glass of water. इसका रीज़न ये है कि हमारा जो सलाइवा है इसमें एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जब वो अपने स्टमक में जाता है. सो प्लीज़ स्टार्ट योर डे विथ अ ग्लास ऑफ वाटर. सेकेंड, you need to drink water 45 minutes prior your meal and 45 minutes after your meal. खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए. ओके, पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए. पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए. ओके, and the fourth most important factor is you need to sip water slowly. You should not gulp water. पानी को धीरे धीरे पीना ज़रूरी है. ओके, the next is add raw vegetable to your diet. रॉ वेजिटेबल में बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, बहुत सारा न्यूट्रिशन है. जब हम इसे कुक करते हैं इसका काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है. सो वी नीड टू हैव एटलीस्ट 50% ऑफ आवर डाइट शुड बी रॉ वेजिटेबल. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जूस, इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स. ओके, सो 50% यानी कि जब हम हमारा लंच खाते हैं, लंच के एक आधा घंटा पहले आप एक बोल ऑफ सैलड ले सकते हैं. ये खाने से आपकी भूख डेफिनेटली कम हो जाएगी और आप अपना मेन मील काफ़ी हद तक कम कर सकते हो, सिंस आपका काफ़ी पेट सैलड से भर जाएगा. Likewise, in the evening you can do the same.
ओके। सैलेड्स में यू कैन इंक्लूड फ्रूट, यू कैन इंक्लूड वेजिटेबल, यू कैन इंक्लूड स्प्राउट्स। ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज शुड वी कीप लॉन्ग गैप बिटवीन द मील्स और शुड वी कीप स्मॉल गैप बिटवीन द मील्स। ये बहुत कंफ्यूजन है, आई अंडरस्टैंड। काफ़ी सारे डाइट ऐसे भी आ चुके हैं मार्केट में जो कहते हैं कि आप दिन में 2 बार खाइए, या फिर यू मेंटेन अ लॉन्ग गैप इन बिटवीन, या फिर हर 2 घंटे में खाना खाइए। किसकी सुने? अंडरस्टैंड, आप अपना फिस्ट बंद करके देखिए। जब आप बंद करोगे तो ये आपका जो फिस्ट है ये आपका स्टमक का साइज है। यदि आप दिन के 2 पहर ही खाना खाओगे तो आप एक समय में बहुत सारा खाना एक साथ खा लोगे। सो इमेजिन ये छोटा सा फिस्ट जो कि अपना स्टमक साइज है, क्या हम इतना ही खाना खाते हैं? नहीं, वी ईट मोर देन दिस। ये चीज़ सोचिए अभी कि इस पे हम लोग कितना प्रेशर डालते हैं। हमारे एक छोटे से ऑर्गन जो कि एक स्टमक है, उस पे हम लोग कितना प्रेशर डालते हैं व्हेन वी ईट टू मच एट द सेम टाइम। सो डिवाइड योर मील्स इनटू स्मॉल पोर्शन साइज ताकि वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए, एंड देन every 3 hours you can eat tiny little meals to stay healthy. The next is ट्राई करिए, बनती कोशिश कि आप अपना मील एक ही समय पे खाइए। लिटिल बिट अप एंड डाउन इज फाइन, हाफ एन आवर हियर एंड देयर इज फाइन, बट अपना पूरा एक दिन का रूटीन एक सेट कर दीजिए। आप सुबह इतने बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो बनती कोशिश उसी समय के आसपास अपना ब्रेकफास्ट करिए। इफ़ यू डू दिस, आपका हार्मोन्स का बैलेंस सही तरीके से रहेगा और आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगा, and there won't be any problem with respect to acidity. Chew your food for the weight loss. आप ये स्लाइड अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 फोटोज बताए हुए हैं। एक गोट ग्रास खा रही है, दूसरा एक एलिफेंट पंपकिन खा रहा है। इसमें से कौन सा मोटा है? डेफिनेटली द एलिफेंट, राइट? क्यों? क्योंकि एलिफेंट अपना फूड अच्छे से चबा के नहीं खाता है, वो गल्प कर देता है, एंड वेयरएज अ गोट अपना मॉसल धीरे 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 चबाती रहती है मुंह में, एंड फिर उसे वो गल्प डाउन करती है। सो व्हेन यू च्यू योर फूड प्रॉपरली, आप कम पोर्शन साइज में खाना खाते हो, और दूसरा हमें उतना टाइम हमारे स्टमक को देने में मिलता है जब कि वो एक सिग्नल भेजे हमारे ब्रेन को जो इंडिकेट करता है कि यू आर फुल, एंड दिस वे यू टेंड टू ईट लेस फूड एंड यू आर फुल वेरी फास्ट. So chew your food in a right way. Next is breathe less to live longer. It is very very important. हमें हमारी breathing pattern पे बहुत ध्यान देना चाहिए. When you breathe, your stomach should come out, and when you exhale, your stomach goes in. आप अपने स्टमक को एक बलून से कंपेयर करिए. जब हम उसमें हवा भरते हैं तब वो फूल जाता है, एंड जब उससे हवा निकलती है तब वो डिफ्लेट हो जाता है, राइट? सो इसी तरीके से व्हेन यू स्टार्ट, स्पेशली जब हम लोग खाना खाते हैं, ट्राई टेकिंग 3 डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड देन हैव योर फूड. इस तरीके से अगेन यू विल टेंड टू ईट लेस, एंड यू विल डेफिनेटली ईट लेस एंड लूज वेट. एंड दूसरा, अपनी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है. इफ यू सी इन द स्लाइड, माउस ऑलमोस्ट 163 ब्रेथ पर मिनट लेता है, एंड उसकी लाइफ है अराउंड 3 years, whereas a human being take around 12 breaths per minute and will live a longer life than a mouse, that is almost 70 years. So if you see this difference, you will understand हमें ब्रेथ धीरे धीरे लेना है. Your inhalation should be half the time of your exhalation. That is, exhalation आपका डबल टाइम लगना चाहिए जब आप inhale करते हो, ठीक है?
The next is sweat your weight off. हम जब एक्सरसाइज करते हैं, ये मैं जब कई लोगों से पूछती हूँ कि आप एक्सरसाइज करते हो, हाँ हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक पे जाते हैं, बट क्या आपको पसीना आता है? पसीना जब आता है तभी आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। एक स्किन ही एक बड़ा एलिमेंट्री ऑर्गन है जहाँ से अपना टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। एक स्वेट के तरीके से, दूसरा टीयर्स के तरीके से, आंसू की तरीके से, यूरिन एंड मोशन, ये 4 तरीके हैं जहाँ से अपना टॉक्सिन्स बाहर आता है। सो व्हेन यू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि आप जब एक्सरसाइज फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर जब आप करते हो, तब जाके आपका स्वेट निकलता है। 15 मिनट्स और 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज नॉट इनफ फॉर एनीवन। डेफिनेटली आपको अपने पेस पे करना चाहिए, जिसको जो डिसीज़ है या फिर किसी को अगर नी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो ध्यान में रखते हुए उस लेवल का एक्सरसाइज करिए। पर एक्सरसाइज जब आप करते हैं तब आपका हार्ट रेट बढ़े और आपका स्वेट निकले, तो आपका टॉक्सिन्स बाहर आएगा और इस तरीके से आप अपना वेट लूज करोगे। एंड स्पेशली जब आपका टॉक्सिन्स बाहर आएगा तब आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, सिंस यू आर थ्रोइंग ऑफ द वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। नेक्स्ट इज अर्ली डिनर कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बट यस, अर्ली डिनर, अगर हम लोग शाम का खाना सनसेट से पहले करें तो डेफिनेटली वी आर मोर हेल्दी, क्योंकि हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए उतना टाइम मिल जाता है। आपका डिनर और आपके स्लीप में ऑलमोस्ट एक 4 घंटे का गैप होना ही चाहिए, तब जाके आपका फूड डाइजेस्ट होगा एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका शाम में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। दिन भर मेटाबॉलिज्म दिन में आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, एंड व्हेन यू गो इन द इवनिंग आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। सो इन इवनिंग प्लीज़ अपना डिनर साइज का पोर्शन साइज कम करिए और ट्राई टू हैव अर्ली मील बिफोर सनसेट, जो जैन लोग फॉलो करते हैं, विच इज़ द बेस्ट तरीका। ओके, एंड मेंटेन ऑलमोस्ट 4 hours of gap between your dinner and sleep. Next is wake up early in the morning. Very very important. We need to plan our day. हम में से कई लोग बोलते हैं कि ये चीज़ करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब आप जल्दी सोओगे तब आप जल्दी उठोगे। यदि आप जल्दी उठोगे, यू कैन प्लान योर डे, यू कैन डू योर एक्सरसाइज, यू कैन गो फॉर योर वॉक, यू कैन meditate, you can do so many things when you wake up early. And दूसरा most important is आपको विटामिन डी जो सुबह के समय मिलता है, जब सनराइज होता है तब मिलता है, that is 2 hours after sunrise, which is स्पेशली हम जैसे वेजिटेरियंस में ये चीज़ की कमी बहुत हो जाती है, विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी होती है। सो यू कैन कैच अप दोज अर्ली मॉर्निंग रेस वेन यू वेक अप अर्ली। दैट इवनिंग एंड लेट नाइट स्नैकिंग, हम में से कई लोग हैं कि जो 4 या 5 बजते ही एक घंटी सी बज जाती है कि वी जंप ऑन द जंक फूड, राइट। हम लोग वो टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें खाएंगे जो प्रॉपरली इज़ नॉट गुड, विच इज़ फ्राइड, समोसा है या कचौरी है, ये सारी चीज़ें पे हम लोग जंप कर लेते हैं, या फिर पानी पूरी है विच इज़ अ फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ यू, राइट। सो ये जो शाम का समय है, आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें खा सकते हो, बट वंस इन अ ब्लू मून, नॉट एवरी डे फ्राइड खाना अच्छी बात नहीं है। सो आप ये 4-5 बजे जब आपका भूख ट्रिगर होता है, उस समय यू कैन रिप्लेस विथ सम हेल्दी ऑप्शंस लाइक स्प्राउट सैलेड है या स्प्राउट्स का भेल है, उसको आप चटपटा बना लीजिए, या होममेड पपड़ी चाट आप खा लीजिए। आपका जो चटपटा खाना है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये बंद करिए, यू कैन ईट दैट, बट आप इसको एक क्रिएटिव तरीके से बनाइए, इसको आप होम मेक बेक करके बनाइए, सो दैट यू ईटिंग हेल्दी एज वेल एज आप अपने टेस्ट बर्ड्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हो।
सो एक तो ये 4 बजे के ऑप्शंस है, मखाना है, चना है, सैलड है, ये आप कभी भी आप खा सकते हो अराउंड 4 to 5 o'clock इन द इवनिंग। एंड लेट नाइट, अगर आप लेट नाइट तक जगे हुए हो, प्लीज़ डोंट जंप टू एनी ऑफ द जंक फूड जैसे कि मैगी है। प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड ऑल दिस। दिस विल ट्रिगर योर वेट एंड दिस विल definitely cause lot of problem considering your digestion process. Next is do regular medical checkup which is very important. We being vegetarians we are more prone to vitamin B12 और vitamin D की deficiency. कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सही खाना खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज बराबर कर रहे हैं, हम प्रॉबली राइट टाइम पे सो रहे हैं, पर क्यों हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, क्यों हमें कोई डिसीज जल्दी कैच हो जाती है। ट्राई अंडरस्टैंड, यदि कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी में हो जाती है तब भी हम हमारा वेट लूज नहीं करते हैं। सो प्लीज़ डू योर रेगुलर मेडिकल चेकअप ताकि हमें पता चले कि कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है या वी आर ऑल फिट इनसाइड। ओके, नेक्स्ट इज, हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा खाना खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, या फिर हम हमारा खाना स्किप करेंगे तो पतले हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। इट इज़ अ बिग टाइम मिथ। खाना कम खाने से पतले नहीं होते हैं, खाना सही तरीके से खाना होता है, खाना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खाना होता है, ठीक है। कम खाना इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर वेट लॉस। नेक्स्ट इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आप में से कितने लोग हैं जो अपना दिन की शुरुआत टी या कॉफ़ी से करते हैं? आई एम श्योर काफ़ी लोग हैं। प्लीज़ अपनी दिन की शुरुआत टी या कॉफ़ी से ना करिए। यहाँ पे आप ऐसी चीज़ें हम हमारी सुबह सुबह बॉडी में डाल देते हैं जो कि अपने बॉडी से काफ़ी सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू को ले चला जाता है। टैनिन्स है या कैफीन है जो टी और कॉफ़ी में होता है, वो हमारे काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को अपने साथ पकड़ के खींच के बाहर ले जाता है। सो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विथ ईदर वाटर, स्टार्ट योर डे विथ वाटर फॉलोड विथ फ्रूट फॉलोड विथ नट्स एंड फिर जाके टी या कॉफ़ी अपना ले सकते हो। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, टी या कॉफ़ी के साथ कोई भी अपना मील साथ में ना ले। कई लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग चाय नाश्ते के साथ ले लेते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। नाश्ते में हम लोग कई सारे विटामिन और मिनरल्स का कंजम्पशन करते हैं, बट टी में जो टैनिन्स है वो हमारे आयरन या कैल्शियम को खींच लेता है। सो प्लीज़ कीप 20 minutes of gap between your meal and your tea or coffee. Next is sleep like a baby. ये कब पॉसिबल है? जब आप अपना सारा स्ट्रेस साइड में रखो और फिर सोने जाओ। हम कई बार ऐसे करते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तब हमारे सर में काफ़ी सारी चीज़ें का ध्यान आता है, राइट? सो प्लीज़ मेडिटेट बिफोर यू स्लीप एंड आई गारंटी यू विल स्लीप लाइक अ बेबी। मेडिटेशन करके आप सोने जाओगे तब आप अच्छे से सो पाओगे। और जिन किसी को भी अगर सोने की दिक्कत है, अगर आपको नींद नहीं आती है, आप अपने पैर ठंडे पानी में डाल के उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए एंड यू कैन स्लीप आफ्टर 20-30 minutes. This way you will sleep well. Next is eat a balanced diet. कई सारी डाइट्स मार्केट में ये कहती है कि आप अपना प्रोटीन बढ़ा दो, आप अपना फैट्स कम कर दो, कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में से हटा दो तो आप जल्दी लूज करोगे और आप हेल्दी होगे। आई एम श्योर हम सभी ने ये चीज़ स्कूल में पढ़ाई करी है कि हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए। हमारे बॉडी को प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स तीनों की एक इक्वल क्वांटिटी में, सॉरी नॉट इक्वल, तीनों भी एक प्रपोर्शन में लेना चाहिए। फैट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, घी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एक लुब्रिकेशन एक्ट करता है अपने बॉडी में। तेल, घी डेफिनेटली खाना है, पर किस तरीके का तेल खाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड,
प्रोटीन्स हमें एक अच्छी मात्रा में डेफिनेटली लेना चाहिए, पर कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. प्लीज डोंट स्टॉप टेकिंग योर कार्ब्स. ओके, हैव अ प्रॉपर बैलेंस्ड मील. नेक्स्ट is stop comparing yourself with anyone. It is very important. ये पतली है, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग है. स्टॉप कंपेयरिंग. आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए. यू आर द बेस्ट पर्सन इन योर सेल्फ. अंडरस्टैंड दिस. आप अपने आप को हर दिन एक चैलेंज दीजिए. यदि आपने वो चैलेंज पूरा किया तो दैट बिकम्स अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर यू टू स्टार्ट योर नेक्स्ट डे. आज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आज आप अच्छा खाना खा रहे हो, प्लीज मोटिवेट योर सेल्फ टू डू द सेम द नेक्स्ट डे. दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर करके मत अपना मोरल डाउन करो. इनफैक्ट मोटिवेट खुद को करो. यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट. एक सही तरीके का एक लाइफस्टाइल एनहांसमेंट प्रोग्राम. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये क्वारंटाइन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अवॉइड करना चाहिए. हमारे किचन में से देयर आर 5 थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड. फर्स्ट इज मैदा. आई अंडरस्टैंड कि अभी हम सबके पास काफ़ी टाइम है. हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग मैदा ला रहे हैं, हम लोग काफ़ी सारे रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं. मैदा इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. आप मैदे को व्हीट फ्लावर से रिप्लेस करिए. आप केक व्हीट से बना सकते हैं, आप अपने भटूरे व्हीट से बना सकते हैं. ओट्स फ्लावर है, ओट्स का आटा है, व्हीट का आटा है, गेहूं का अपना जवारी का आटा है. ये सारी चीज़ें आप मैदे से रिप्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज एक्सेस वाइट शुगर. आई अंडरस्टैंड जब हम खाली बैठते हैं सबसे ज़्यादा क्रेविंग हमारी स्वीट की तरफ जाती है. आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी क्रेविंग कर्ब डाउन करो. यू कैन लुक फॉर ऑप्शंस. शुगर की जगह आप जैगरी या फिर डेट्स यूज़ कर सकते हैं. आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा कि हम लोग उसको किस तरीके से मिठाई में यूज़ कर सकें. थर्ड इज़ डीप फ्राइंग. डीप फ्राइंग, हम लोग जो तली हुई चीज़ें का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन दिनों में, प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड. आप डीप फ्राइड की जगह बेक्ड प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो जाइए. दिस इज़ अ वेरी गुड हेल्दी ऑप्शन. फोर्थ इज अवॉइड प्रोसेस्ड फूड. मैगी है, बिस्किट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, प्लीज़ आप ये सब को अवॉइड करिए. मैं ये भी समझ रही हूँ कि हम में से कई लोगों के घर पे अभी हेल्प नहीं है, तो हम लोग एक इंस्टेंट फूड देखते हैं कि यार बिस्किट दे दिया, कॉर्नफ्लेक्स दे दिया तो अपना काम फटाफट हो सकता है. पर प्लीज़ ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग घर पे प्रॉपरली एक दिन बना ले और 4 दिन हम लोग आराम से भी रह सकते हैं. जैसे मटरी है, या बेक्ड मटरी कर दीजिए, या फिर मुरमुरे का चूड़ा कर दीजिए, जो एक हैंडी स्नैक्स बन सकता है अपने बच्चों के लिए. ठीक है, आप एक, जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा भी बनाना है, ट्राई नॉट गेटिंग द पिज़्ज़ा बेस. रादर आप रोटी पे पिज़्ज़ा बना दीजिए, विच इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन. एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू मेक इट in a right way, your kids won't even understand कि वो पिज़्ज़ा बेस पे बना है या रोटी पे बना है. एंड इस तरीके से आप अपने फैमिली का और खुद का ध्यान रख सकते हैं. फिफ्थ इज प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि कोक है, रेडीमेड जूसेस है. इंस्टेड गो फॉर फ्रेश जूसेस और मे बी हैव योर फ्रूट लाइक दैट ओनली, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जूस जहाँ पे हमारा काफ़ी सारा फाइबर लॉस हो रहा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट थिंग्स टू अवॉइड. एंड मैंने पहले आपको बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो आई होप आज का प्रेजेंटेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा. एंड प्लीज़ बनती कोशिश आप ये सारे टेक्निक्स, ये सारे टिप्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए. थैंक यू.